चमत्कार नहीं होते, जो कहते हैं दिव्य शक्तियाँ नहीं होती है, उनके लिए जो है हम 3 नंबर तक की हनुमान जी की कृपा से अर्जियां निकालेंगे। जो भी व्यक्ति उठेगा, जिसको उठाएगा, उसी की अर्जियां निकलेंगी। अब ये बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कोई पहले से लिख करके रख ले, किसी को उठाया जाए, किसी और का निकले? बताओ तो, लगाओ अपनी अपनी बुद्धि को, बताओ हो सकता? हम पर्चा लिख के रखे, उठाए तुम, जिसको उठा के लेके आओ उसी का निकले? बताओ तो, लगाओ जरा अपनी। देखो, जब राम की कृपा होती है तो ना तो वहाँ किसी की बुद्धि लगती, अगर वहाँ लगती है तो केवल राम नाम की कृपा लगती है। जब राम नाम की कृपा लगती है तो इंसान की अर्जियां स्वयं सीताराम। अब हम 3 नंबर तक की अर्जी निकालेंगे। कोई नया आदमी हो जाए जो यहाँ किसी को ना जानता, तुम नहीं जानते किसी को? राम राम बिहारी लाल जी, राम राम सब खड़े हो जाओ। संशय में या होना? संशय भगवान होते हैं। भगवान आप बताते कैसे हैं, इसमें थोड़ा संशय होता है ना। हाँ, तो वहीं खड़े रहो ना, वहीं खड़े हो जाइए। आज तुम्हारा सब बीमारी निकल गई, देखना जो हम बताते हैं उसमें संशय रहता ना। देख रहे हैं कि आपका चमत्कार कैसे, बाकी चमत्कार नहीं है हमारे पास। चमत्कार अगर तो है, कृपा उनकी है, चमत्कार वो कभी नहीं दिखाते। अगर उन्होंने चमत्कार दिखाया है तो रावण को दिखाया पीट कर, पीटना ही एक चमत्कार है। तो उनकी कृपा वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते। हनुमान जी कहते बेटा हम राम की सेवा करते हैं, राम की सेवा करते थे, करते रहे। कैसे संशय है बताओ जरा? कृपा देखनी है बस, और कोई संशय? कृपा देखनी है। कहाँ से आए हो? चोरबरी। चोरबरी, खड़े रहो। आज देखो आपका से कृपा। बोलो सीताराम। हमने सोचा कि कोई ये कह रहा भगवान नहीं होते तो आज हम बहुत प्रसन्न होते। अगर कोई कह दे कि भगवान नहीं होते तो हम बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि हमारे अंदर की आग जल नहीं पाती और हम किसी को बता नहीं पाते। अगर हम किसी को बता पाते हैं तो जब तक सामने वाला आग लगाता नहीं है तो हम जलते नहीं। अगर हमने जलना प्रारंभ हुआ, सामने वाले को उकालना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से कितनी दूर है चोरबरी आपका? 40-50 किलोमीटर हो। यहाँ तक कैसे पहुँचे? कैसे हो गया, बुलाए थे तो आ गई प्रेरणा। पहुँचे कैसे राजा? बताया ना, बुलाए थे, मेरा आने का कोई उद्देश्य नहीं, अचानक आगे आई थी। हाँ, बोलो सीताराम। 1 नंबर की अर्जी तुमको लेके आना है अपने मन से सब, ठीक है? और आज हनुमान जी की ऐसी प्रेरणा आ रही, जिसकी भी अर्जी निकलेगी बहुत भाग्यवान रहे। बोलो अब सीताराम। एक आदमी आया, बोला हम भगवान को नहीं मानते। हमने भी कहा कि हम भी नहीं मानते। लोगों ने, जनता ने इतना चिल्लाया कि महाराज जी अब इसको भगवान को ध्यान दिलाया जाए, इसको कुछ बताया जाए। इतना बोले, जब तक उनको हम लस्त नहीं कर लिए पसीना में, जब तक हम नहीं बताए। जब वो पसीना में थक गए तो हमने कहा अब सुनो भगवान की कृपा का। तुम जयकारा जरूर लगाओ। सिद्धेश्वर धाम की जय, महाराज की जय, सरकार की जय। बोलो चोरबरी वालन की। हाँ, उनकी जयकारा बुलाना। आज उसके हाथ में 3 लोगों की जिंदगी है, तो स्वयं भगवान के रूप में। हमको बेटा तो पहली बार देखे, फोन में तो नहीं देखे। एक आध बार हल्का फुल्का में। अब 3 नंबर तक की हनुमान जी की जितनी प्रेरणा आई हमारे पास, 3 नंबर तक की अर्जियां स्वीकार हुई है। अब जो है तुमको उठा करके इधर आओ, उठा करके उसी को लेके आना है जो जिसको तुम नहीं जानते। ध्यान रखना, जिसको तुम नहीं जानते, जिसको हम नहीं जानते, किसी को। इनको कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। इनको कौन कौन जानता? कोई देखा तो? आप जानते हैं इनको? उनको छोड़ करके और बेटा और तो किसी को उठा के ले, ठीक है? अर्जी बड़े भाग्य से स्वीकार होगी जिसकी भी निकले, क्योंकि इस अर्जी के लिए लोग कितना भटक रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तुम स्वयं स्वार्थ के लिए बैठे होगे कि हमारी अर्जी निकल जाए, हनुमान जी की कृपा से हमारा समाधान चालू हो जाए।
हरिनाम की कृपा क्या होती, जिसकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी उसी को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी। कारण किसी ना किसी दिन तो राम जी के कान में तुम्हारी या तो टूटी आवाज या तो फूटी आवाज भनक पड़ती है। लेकिन हनुमान जी की कृपा में समय देखो जरूर लगता है। जिस तरह कहते हैं कि बालाजी की चक्की धीमी जरूर चलती है लेकिन लाला हरा पिसती बहुत बारीक है। ध्यान रखना। देखो 3 नंबर तक की अर्जी है। उनको पर्चा देना नहीं है, तुमको केवल उठा करके लेके आना है पीछे से। मुजहर हरन का किसी को उठा ले आओ, यारी लाल जाए। अपन भी सोचाने को मौका मिल गया। देखो जो चाहते हैं वो मिलता है। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। जोर से बोलो सीताराम। बोलो सीताराम। उनका मन है जिसका कोई रखवाला नहीं उसका राम रखवाला। आ जाओ किनारे जिसको उठाया गया हो। बोलो सीताराम। अरे तो चिंता मत करना, अभी हम नेपाल की भाषा पढ़ रहे हैं। कल रात में हमने पढ़ाई लिख कर वहाँ से हमको आया महाराज जी ये आपको बोलना है। पहली बात तो हमसे पढ़ना आया नहीं, हमको बताइए लोग बोले महाराज जी ऐसी पढ़ो और उनकी भाषा भी ऐसी की क्या बताएं हम। तो चिंता न करना, नेपाल अपन जा रहे हैं, भाषा सीख के आएंगे और तुमको भाषा हम बताएंगे, ठीक है। बोलो सीताराम। जब हमने कभी नहीं सोचा कि नेपाल की भाषा सीखेंगे तो तुम भी नहीं सोचे हो। क्या सोचे हो? तुम कहते हो हनुमान जी सतना में ही ठीक है। जय सीताराम। आपसे अर्जी स्वीकार। आप लोग पीछे बैठ जाओ। बोलो राम। कुंभकर्ण तुम बोल नहीं रहे राम। वो हमारे बड़े लाडले बड़े प्यारे शिष्य हैं। किसी से मिले वो स्वयं कहते हैं कि महाराज जी हमसे मिले ना, हमसे आप मिलो ना मिलो लेकिन इनसे सबसे मिलो। तुम्हारे गुरु जी कहते हो कि फोन में परेशान कर लेते हो। बोलो इधर आ जाओ पर्चा वाले राजा, सबको दिखाओ कितने नंबर तक की अर्जियां हैं। 1 2 3। इनको जानते तो नहीं हो? किसी को नहीं जानते? ये आत्मा को तो नहीं जानते ना? हमने तुमको बताया तो नहीं कि इसको उठा करके लेके आओ, अपने मन से तुम उठाए हो ना। इनके लिए 1 2 3 कौन से नंबर की अर्जी दोगे वो तुम्हारा मन है, जो भी तुमको देना हो। 1 2 3। पहले जनताओं को दिखाओ कौन से नंबर। पीछे वाले हरण का दिखाओ। 3 नंबर है भैया। भैया सुन ले, 3 नंबर है। बोलो सीताराम। हे सन्यासी बाबा, हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का अर्जी स्वीकार। हे हनुमान जी बालाजी की शक्तियां प्रारंभ हो जाए। राम। हे सीताराम। ओम वीर विराज। तीन नंबर की अर्जी और तो नहीं कोई चेंज करना, पक्का 3 की। बाद में मूड तो नहीं खजवाओगे। हाँ खजवाओगे अगर मूड करके नसा जाएगी तुम्हारी। जय सीताराम। कहाँ से आए भाई? चित्रकूट से आए। आज पहली बार आए आप?
किसी को अपनी समस्या बताए तो नहीं आप, है? इनसे तो नहीं बताए, हमसे तो नहीं बताए, यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? YouTube के माध्यम से पहुंची आप इधर पास। परेशान हम बता रहे, ठीक है, परेशान रहते हैं, घर की समस्या लेकर के आए हैं, शारीरिक कष्ट बीमारी बनी रहती है, कर्ज जैसे की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है और बीमारी रहती है। 2009 से घर में परेशानी प्रारंभ है, 2013 में बहुत ज्यादा हो गई थी, 2022 7वें महीने से बहुत ज्यादा उपद्रव कलेश जैसे हो गया था, घर टूटने जैसे की नौबत आ गई थी और मंगल कार्यों में पूर्ण रुकावट जैसे हो गई थी, असफलता जैसे हो गया था। लोगों के पास आप भटके हो, समाधान आपको नहीं मिला है, बहुत जगह आप भटके, लोगों के कहने मात्र से यहाँ कृपा हो जाएगी, देवी के चबूतरा में कृपा हो जाएगी, सन्यासी के चबूतरा में कथा मतलब कृपा हो जाएगी, ब्रह्म के चबूतरा में कृपा हो जाएगी। एक ने कह दिया था कि पूरी कृपा हो जाएगी, नारियल उसने दिया था, नारियल देने के बाद जो है आपको उसने कहा था नारियल ले जाओ, लेकिन आप नारियल नहीं लिए थे, वहां तक गए थे आप, उसने नारियल को कहा लेकिन आपने नारियल नहीं दिया, आपने कहा भगवान की कृपा हो जाएगी, तो ऐसे ही हो जाएगी। आपके यहाँ पूर्ण मंगल कार्यों में रुकावट है, आपके यहाँ तंत्र बाधा का प्रकोप करवाया गया है, हनुमान जी की कृपा से जाओ, पूर्ण आशीर्वाद और बहुत जल्दी मंगल कार्य आपको साथ। बोलो सीताराम। अपन बालाजी की सेवा करते हैं और थे और रहेंगे, जिसके बाप में हो तो राम राम कहना और राम की कृपा प्राप्त कर लेना। हमारी बातों को कोई अन्यथा मत लेना, क्योंकि हम बाप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे प्रथम इंसान तुम लोग पढ़े होगे मॉम डैड, लेकिन हम सबसे प्रथम बाप ही पढ़े। पहले जमाने में यही बोलते थे, अब आ कहते माम डैड हरा। इसमें हम नमः मंत्र हम इसमें लिखे दे रहे हैं, धाम की पेशी करना है, हमें लौंग और फूल की हलवाई किया। बोलो सीताराम, उसके बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, हमारे वाले बोलो सीताराम, रावण वाले बोलो सीताराम। आ जाओ आप जी। हाँ जी, 21 नियम का पालन विशेष करना। आओ राजा, नमस्कार साहब। इनके लिए कौन सी देखो, हनुमान जी की कितनी बड़ी कृपा हुई आपकी, हनुमान जी ने सुना क्या 6 महीने से आ रहे, भगवान ने नहीं सुना, दोबारा लगा। चलो इनके लिए कौन सी नंबर की अर्जी दोगे तुम? 1 नंबर पक्का, पछताना नहीं। 2 नंबर दोगे तो निकलेगा वही जो अपन चाहेंगे, निकलेगा वही जो हम चाहेंगे, और तुम दोगे वही जो तुम चाहो। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि बताओ तुमने 3 दिया, 3 में उनकी समस्या निकली। पानी होने की इनकी व्यवस्था कर लो। हाँ, पानी पिलाना अपना कर्तव्य, मेहमान आया। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, हम बताएं। कृपा होगी, आशीर्वाद, धार्मिक कार्य जैसे कि स्त्री का कार्य आप लेकर के आइए, धार्मिक सफलता जैसे रहती है, घर की समस्या लेकर के आए, शारीरिक कष्ट जैसे रहता, आशीर्वाद आप लेने आए, मंगल कार्यों में कोई रुकावट जैसे हो जाती है, केस जैसे में बहुत ज्यादा असफलता जैसे हो जाती है, केस में असफलता हो जाती है। क्या लिखा? केस लिखा, जाओ आशीर्वाद लिखा, केस जाओ भगवान आपके पक्ष में राम दे देगा। सिद्धेश्वर धाम सरकार की। आप भी पढ़ो राजा, क्या लिखा? देना चाहिए। बोलना चाहिए ना, उधर ही बैठो, लोग देख रहे हैं। बोलो सीताराम।
ले आओ पर्चा, उसको भी दे दो। और तो नहीं देना कोई? आप लोग पीछे छुड़ाइए वीडियो। अभी खड़े रहना। बहुत लोग हैं, अब हमारी जय सीताराम। कष्ट बना रहता है, कृपा होगी, आशीर्वाद कार्य जैसे में असफलता आती है, मंगल कार्य पूर्ण हो जाते हैं, बीमारी जैसे बहुत ज्यादा रहती है, स्वास्थ्य कष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य कष्ट घुटनों जैसे में दर्द हो जाती है, मकान आपका सही नहीं है, मकान में जो श्मशान की विद्या है वहाँ जो है हड्डी जैसे गड़ी थी, हनुमान जी की कृपा से अब जो है वो कटना प्रारंभ हो गई है। जाओ आशीर्वाद सर्व का मंगल होंगे, आशीर्वाद कृपा होना प्रारंभ हो गई। बालाजी वाले हैं, बालाजी वाले थे, बालाजी वाले रहेंगे। अब इधर आओ, इधर आओ राजा। अब तुम बताओ माई से और कोई संशय? ले माई ले बताओ। आओ करते बताइए। किनारे कर ही नहीं, सबका झोप लगाए हैं। हमारी बना दीजिएगा सर, बना दी, हमारी बना दीजिए, अभी ले लीजिए ना। ये था कि आंखों से भगवान का नाम देखना, कृपा देखना, आप देखना, माइक में बोलना नहीं आता, पहली बार लगा था, इनको तीनों को नहीं जानता था, मैं सिर्फ इनके चेहरे देखते कि इनमें अरे ये था ललक थी कि महाराज जी से जाएं, पूछें हमारा कष्ट दूर हो। मेरे को लगा कि मेरे माध्यम से शायद किसी को करना तो उन्हीं को है, मेरे को कर रहे हैं महाराज जी पर, जो करेंगे वो महाराज जी करेंगे, उनके माध्यम से करें, किसी के माध्यम से करेंगे वही सन्यासी महाराज और हम हनुमान। जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने किया ठीक नहीं है, महाराज जी का कृपा महाराज जी के ऊपर सही आपने कहा कि माइक में बोल नहीं पाते और इतना अच्छा आपने कहा, हमको लगता है कि आपको जो है हमको अपनी कथा में ले जाकर के संशोधन करवा दिखाना। आप भी कोई संत से कम नहीं हो, आप कोई संत से कम नहीं हो। आपने इतना अच्छा बोला, इतना प्यारा बोला कि भगवान की कृपा बहुत बड़ी आपके ऊपर हो। और कोई संशय हो सो बता दो। मेरे पहले भी संशय महाराज जी सिर्फ ये था कि देखना चाहिए, किसी मात्र आपसे बातचीत भी हो जाती, आ रहा है। वैसे तो मिल जल्दी मौका तो किसी को मिलता नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। दोनों हो गया, जी आपसे हो गया, इनका भी हो गया। समाधान नहीं होता। ठीक। बोलो सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो हम भी नहीं जानते थे किसको बुलाएंगे, किसकी अर्जी निकलेगी। हनुमान जी की कृपा हुई कि निकलेगी उन्हीं की जिसकी हमने चाहा, और निकलेगा वही जो हम चाहेंगे। तुम कितना प्रयास कर लो, तुम कितना प्रयास कर लो, निकलेगा वही जो हनुमान जी हमको प्रेरणा देंगे। तुम कितना भी प्रयास करो बेटा, हरा तुम परेशान हो जाओगे तो हो जाओगे, लेकिन हनुमान जी हमको परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने हनुमान जी की चरणों की तपस्या की है, संतों की चरणों की धूल पाई है, और जब तक जिंदगी रहेगी तो संतों की चरणों में हमारा वास हरदम बिल्कुल देखो बना है। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।